हिमाचल प्रदेश में इन दिनों समोसे को लेकर बवाल मचा हुआ है। होटल रेडिसन के समोसे, सीएम के लिए समोसे, सीएम को नहीं मिले समोसे, सीएम के कर्मचारियों ने खा लिए समोसे और फिर समोसे पर सीआईडी की जांच के बाद एक रिपोर्ट भी आई। इसमें समोसा कांड में लिप्त लोगों को सीआईडी विरोधी और सरकार विरोधी बता दिया गया। अब ये समोसा कांड सुर्खियों में है। सीएम के समोसे के लिए प्रशासन की तत्परता को देखते हुए सवाल उठने लगे और अब सरकार के लोग सफाई देते फिर रहे हैं। सीएम से लेकर डीजी तक सबने समोसा कांड को छोटा बता दिया, लेकिन इस कांड में प्रशासन की तत्परता ने सबको हैरान कर दिया। विपक्ष के सवालों से सरकार परेशान है। अब आइए आपको इस कांड के बारे में डिटेल में बताते हैं। ये मामला 21 अक्टूबर का है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक कार्यक्रम के लिए सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। यहाँ पर उनके लिए 3 बॉक्सेस में समोसे और केक मंगवाए गए थे, लेकिन हुआ यूं कि ये फूड आइटम्स सीएम के पास पहुंचने के बजाय सुरक्षा कर्मियों को सर्व कर दिया गया। इसके बाद इस पूरे मामले पर सीआईडी जांच बैठा दी गई। सीआईडी ने जांच किया है कि किसकी गलती से मुख्यमंत्री के लिए लाए गए समोसे और केक सीएम के स्टाफ को परोसे गए। जांच रिपोर्ट पर एक सीनियर अधिकारी ने लिखा, ये कृत्य सरकार और सीआईडी विरोधी है। अब इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश सीआईडी के डीजी क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। देखिए, सीआईडी में साइबर क्राइम विंग के डेटा सेंटर का उद्घाटन करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था और मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी थी और वो आए और उद्घाटन किया। उसके बाद हमने प्रेजेंटेशंस रखी थी। हमारी बातों को, प्रपोजल्स को उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और पॉजिटिवली उस पे कार्य करने की आश्वासन दिया। सब कुछ अच्छी तरह संपन्न हो गया। उसके बाद हम सारे ऑफिसर बैठ के कमरे में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तो ये चर्चा हुई कि भाई वो मंगाया गया था वो कहाँ रह गया, आइटम्स जो थी, जिसकी बात इतनी बात बढ़ गई है, समोसा और वो, तो उस पे इतनी है जरा पता करो कहाँ है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया, जो उचित नहीं है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का, 100% इंटरनल है। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा, सीएम खुद तली भुनी चीजें नहीं खाते हैं, समोसा तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो हमने बस चर्चा करी थी और उसमें फिर ये पता लगाने की बात कही कि भाई पता करो क्या हुआ। इतनी सी बात है और ये बिल्कुल ही कंप्लीटली इंटरनल सीआईडी के मैटर है। इसको मेरी करबद्ध प्रार्थना है मीडिया से और बाकी लोगों से भी कि इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए और इस छोटी सी बात के लिए किसी और को टारगेट ना बनाया जाए। ये देखिए, हमने कोई नोटिस किसी को नहीं दिया, ना किसी की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। बस हमने कहा कि पता करें कि हुआ क्या। और बात बढ़ के इस लेवल तक आ गई है, वो बिल्कुल ही इंटरनल मैटर है। क्या कार्रवाई होगी और कैसे मीडिया में आई, वो हम इंटरनली उसको डील करेंगे। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है सभी से कि ये सीआईडी का मैटर है, गवर्नमेंट से इसका लेना देना कुछ भी नहीं है और इसको तूल ना दिया जाए, इसको यही समाप्त किया जाए। वहीं मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके प्रमुख मीडिया सलाहकार का भी बयान सामने आया है। दोनों ने ही विपक्ष को ही सुनाना शुरू कर दिया। बीजेपी ये कह रही है कि जो प्रायोरिटीज है हिमाचल गवर्नमेंट की, वो बड़ी बचकाना बात कर रहे हैं और बचकाना बातों से बचना चाहिए। डीजीपी ने अपनी क्लैरिफिकेशन वहाँ दे दी है और ऐसी बचकाना बातों से परहेज करना चाहिए। बीजेपी वालों को ये पूछना चाहिए कि जब से कांग्रेस की सरकार के वहाँ 40 विधायक बने हैं, तब से कोई ना कोई स्टोरी वो करते ही रहते हैं। अब ये बचकाना बात है। आप वो डीजीपी साहब ने दिया ना। इस वक्त हम शिमला में हैं और मेरे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, और उनसे पूछेंगे समोसों को लेकर आखिर ये विवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ और सरकार इसको
कैसे देख रही है, क्योंकि बीजेपी ने चौतरफा हमले इस पर शुरू किए हैं। चौहान साहब, ये जो कंट्रोवर्सी है, ये शायद ही कभी देखी गई इस तरह की कि समोसों को लेकर सीआईडी की जांच करवाई जा रही है। नहीं, इस तरह की कोई जांच नहीं हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमसे आप एक समोसे की रिपोर्टिंग के बारे में प्रतिक्रिया ले रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कहा कि बीजेपी चारों तरफ से हमला कर रही है। मैं भाजपा के जो बीजेपी के विपक्ष के लोग हैं हिमाचल में, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप अपनी सोच को थोड़ा ठीक करें। आप प्रदेश की, हमारा सबका साझा है, इसको खराब करने के लिए, इमेज खराब करने की कोशिश मत करें। हमारे पास बड़े कोर मुद्दे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिस पे सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। आप कल की बात देखें कि देश के जो पावर मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी कल यहाँ आए। उन्होंने बहुत अच्छा समय दिया और एक बड़े इश्यूज पे उनसे मीटिंग हुई, बातचीत हुई। हमारे बड़े मुद्दे थे पावर प्रोजेक्ट्स को लेके, उसमें हमारे फ्री पावर को लेके जो हमारी रॉयल्टी है, वो इश्यूज थे बहुत बड़े। उसको लेके बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी बात हुई कि हमारे किस तरह से 15 जनवरी तक उन्होंने समय दिया कि हम इसको फाइनलाइज करें। पिछली सरकार ने किस तरह अपने इंटरेस्ट जो है सरेंडर किए हैं एमओयू में साइन करके एसजेवीएनएल के पास, वो बड़े मुद्दे हैं हमारी सरकार के पास और मुख्यमंत्री जी के पास। ये समोसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है। मैं यही आपसे भी आग्रह करता हूं कि ऐसे मुद्दों को, ये जो लोग इस तरह का प्रचार करना चाहते हैं चुनाव के दौरान, अब चुनाव आएगा महाराष्ट्र का, चुनाव आएगा हरियाणा का, भाजपा हिमाचल प्रदेश की मजबूर हो जाती है इस प्रकार के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं ना, गंभीरता सब में होनी चाहिए। विपक्ष का होना का मतलब है आप भी तो प्रदेश के हैं, नेता रहे हैं, हमको गंभीरता दिखानी पड़ेगी कि क्या मुद्दे प्रदेश हित में होने चाहिए, जनता के हित में होने चाहिए, किन मुद्दों पे। मुझे खुशी होती कि आप कोई बड़े मुद्दे पे आज मुझसे चर्चा कर रहे हैं। इस मामले पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मामले को लेकर सरकार को जमकर घेरा है। हिमाचल प्रदेश में आजकल सरकार का फैसला करने का तरीका जो है पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद जब चारों तरफ से जगहंसाई होती है तो उन फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं। चाहे वो टॉयलेट टैक्स की बात है, चाहे बसों में वो फ्रेट की बात है, पहले लगाया गया फिर बाद में वापस किया गया, चाहे उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष से खाली पदों को समाप्त करने की बात है, उसको भी फिलहाल विड्रॉ करने की बात कही है। और इसी तरह से अब एक और हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, समोसे बीच में ही गुम हो गए। और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और आने की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। इस बात को लेकर के भी हम हैरान हैं कि सरकार विरोधी गतिविधि क्या है। समोसा तो विपक्ष ने नहीं खाया, विपक्ष के लोगों को नहीं बांटा गया, किसी को समोसा अगर मिला होगा तो वो सरकार का हिस्सा ही रहे होंगे संभवतः। ऊपर एक सीनियर अधिकारी से लेकर के नीचे तक जो है वो जांच के आदेश दे करके, चिट्ठी लिख करके कि सारी की जांच जो है इसकी रिपोर्ट दी जाए। जबकि हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, अलग अलग महकमे में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे नेता हैं, उस पर जांच नहीं हो रही है। लेकिन जांच हो रही है समोसा फरोशी। एक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो अपनी ड्यूटी दे रही थी किसी जिले में, रातों रात जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले गई। इन सारी बातों को लेकर के सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, लोग प्रश्न खड़ा करना स्वाभाविक है लोगों का। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल छोटा सा प्रदेश है और ये छोटा सा प्रदेश इस बात के लिए जाना जाता है कि यहां जो भी काम किए जाते हैं ईमानदारी से किए जाते हैं, सोच समझ करके फैसले लिए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात को लेकर के है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं।